हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, एक वैश्विक महामारी जीवन के हर क्षेत्र को इस तरीके से प्रभावित करती है कि क्या सामाजिक, क्या प्रशासनिक, क्या शैक्षिक, सारी की सारी व्यवस्थाएं दोस्तों चरमरा सी गई हैं। इस समय बच्चे घरों में रहने को विवश हैं, तो सरकारें लोगों को सोशल और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने में दोस्तों लगी हैं। पूरी पुरजोर कोशिश है कि इस वैश्विक महामारी से जनमानस को बचाया जा सके। तो दोस्तों, हमारी जो परंपरागत शैक्षिक व्यवस्था है उसका प्रभावित होना लाजमी है, क्योंकि जब हम प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की बात करते हैं तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का तो जिक्र है, लेकिन जिस रूप में ऑनलाइन एजुकेशन पे पूरा वैश्विक समाज दोस्तों लगा हुआ है, पूरा का पूरा जो शिक्षा का जो प्रतिमान है इस समय ऑनलाइन शिक्षा का ही है। इस समय ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में शिक्षा की अलग जगाई जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये शिक्षा नीति में ये जो कोरोना का प्रभाव है, वो चाहे सामाजिक प्रभाव हो चाहे वो शैक्षिक प्रभाव हो, उसको जितने भी विशेषज्ञ हैं दोस्तों वो नोटिफाई कर रहे हैं, लिस्टेड कर रहे हैं। और आने वाले समय में चूँकि अभी भी शिक्षा नीति अपने अंतिम रूप में है, तो हो सकता है कि कोरोना नामक बीमारी की वजह से जो शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित हुई है उस बीमारी का भी, उससे बचने के तरीके भी रखे जाएं, और साथ ही साथ आने वाले समय में परंपरागत जो शैक्षिक व्यवस्था है उससे भिन्न ऑनलाइन एजुकेशन की भी शिक्षा नीति में दोस्तों जगह मिले। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि प्रस्तावित शिक्षा नीति को किस रूप में ये बीमारी दोस्तों प्रभावित कर सकती है। प्रस्तावित शिक्षा नीति में होगी कोरोना वायरस संकट की काट, हो सकते हैं बड़े बदलाव। प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोरोना संकट ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जहां क्लासरूम से निकालकर ऑनलाइन शिक्षा की ओर ले जाने पर मजबूर कर दिया है, वहीं प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में भी अब इसको लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसे लेकर नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी भी सामने आई है। कमेटी के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने कोरोना संकट के बाद प्रस्तावित नीति की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत बताई है। इसके साथ ही ड्राफ्ट कमेटी के एक दूसरे वरिष्ठ सदस्य कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी ने भी मौजूदा संकट को देखते हुए प्रस्तावित नीति की समीक्षा की जरूरत बताई। सरकार ने भी जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा को लेकर मुहिम शुरू की है, उसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने का भी पूरी योजना नए सिरे से बनानी चाहिए। छात्रों को ऐसी महामारी से बचाने की भी एक नीति बननी चाहिए, जिसका मौजूदा नीति में कोई जिक्र नहीं है। संकट के दौरान सामने आई चुनौतियां, सूचीबद्ध बदलाव संभव है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक नीति में बदलाव को लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कोरोना संकट के चलते शिक्षा के सामने उपजी चुनौतियों के आकलन को लेकर अलग अलग स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसके तहत संकट काल की प्रत्येक चुनौतियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। यूजीसी सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थान इस काम में जुटे हैं। प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लेकर अंतिम चरणों में है काम। सूत्रों के मुताबिक नीति को वैसे भी अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया, ऐसे में इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल इसका फैसला सरकार के स्तर पर किया जाएगा। प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लेकर काम पिछले करीब 3 वर्षों से चल रहा है, जो फिलहाल अंतिम चरण में पहुंच गया है। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री के सामने भी मंत्रालय ने प्रस्तावित नीति को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि यह नीति मार्च के अंत में या अप्रैल के पहले हफ्ते में आ जाएगी। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति इस महामारी से प्रभावित हो सकती है। महामारी ने जो चुनौतियां प्रस्तुत किया है इस पूरे शैक्षिक और सामाजिक जगत के सामने, ज़रूर इस नई शिक्षा नीति में इसे तरजीह मिलेगी और जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।